हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा शॉर्ट्स क्रिएटर। तो कैसे हैं आप सब? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग का चाय पानी मॉर्निंग में हो गया कि नहीं हो गया, वो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मेरी तो हो गई है और मेरे बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैं नाश्ता वगैरह बना दी हूँ। तो आज मेरी बेटी का बर्थडे है, तो इस वजह से उसकी फेवरेट जो पूड़ी और पनीर की सब्ज़ी और बेसन का हलवा बनाई थी, तो वो ले करके लंच गई है और बेटा भी मेरा चला गया है। और बाकी मैं फिर हम लोग हस्बैंड वाइफ चाय पी रहे हैं। तो मैं सोची कि चलो आप लोग से कुछ बातें कर लूँ, क्योंकि आज मेरी बेटी का बर्थडे है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके उसको ज़रूर विश कीजिएगा और हैप्पी बर्थडे बोलिएगा कमेंट बॉक्स में। तो यही चीज़ है, देखते हैं आज क्या क्या करती हूँ मैं। मैं सोची कि घर में पूजा वगैरह करके मंदिर भी चली जाऊँ। और सुबह वो जाती है ना कि उस टाइम संभव ही नहीं था उसको मंदिर लेके जाना। तो इसीलिए देखते हैं, अगर मैं चली जाऊँगी तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके आने के बाद ही जाऊँगी, जब वो स्कूल से आ जाएगी। तो वही मैं आई हूँ किचन में। देखिए आप लोग को दिखाऊंगी कि क्या क्या आज बनाई हूँ। तो ये देखिए, बेसन का हलवा देने के बाद, लंच वगैरह देने के बाद इतना बच गया था, तो मैं उसको रख दी थी खाली करके। और फिर उसके बाद पनीर की सब्ज़ी है, वो भी रख दी हूँ, नाश्ता कर लेंगे हम लोग। और ये रोटी पूड़ी तो उसके लिए वो दोनों बच्चों के लिए मैं पूड़ी बना दी थी, लेकिन मैं अपने लिए, हम लोग के लिए सब रोटी बनाऊंगी। तो रोटी और सब्ज़ी और बेसन का हलवा सब लोग खा लेगा, क्योंकि पूड़ी ना इस समय ठीक भी नहीं रह रहा है। तो इतना ना मौसम ख़राब चल रहा है ना कि लग रहा है कि पेट का सिस्टम सही नहीं रह रहा है। तो इसी वजह से अगर पतिदेव जी खाएंगे तो ठीक है, और नहीं तो फिर मैं अपने लिए तो रोटी ही बनाऊंगी। मैं उतना पूड़ी वगैरह खाती नहीं हूँ। तो घर का क्लीनिंग वगैरह हो गया है, ऊपर वाला फ्लोर का, बाहर का एरिया का, सबका क्लीनिंग हो गया है। बाकी ये नीचे का फ्लोर का है, तो नीचे के फ्लोर में भी झाड़ू वगैरह लग गई है और बस केवल पोछा लगाना है। तो इस वजह से मैं आराम से अब जाऊंगी। फिर नाश्ता तो बन ही गई है और खाना बनाऊंगी। तो देखती हूँ खाना में क्या बनाऊंगी। और उसके बाद जो भी प्रोग्राम होगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि घर में बनेगा उसका बर्थडे, कि रेस्टोरेंट वगैरह में बनेगा। क्योंकि वो ना दो बच्चे जहाँ रहते हैं ना, वहाँ होती है कि हाँ उसका मना तो मेरा भी मनेगा। और उसके बाबा अम्मा की वजह से ना मुझे जाना पड़ता है। जैसे थोड़ा सा उन लोग को एज को लेकर के ना, मेरे पापा और मम्मी और उन दोनों मेरे सास ससुर दोनों लोग के एज को लेकर के ना, थोड़ा सा हमको ये रहता है कि नहीं, घर में ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं कोशिश भी करती हूँ ना घर में मतलब करने का। लेकिन अब बच्चे जैसे बड़े होते हैं ना, तो उन लोग में होने लगता है कि हम मम्मी रेस्टोरेंट में, पापा रेस्टोरेंट में, बाबा रेस्टोरेंट में, अम्मा रेस्टोरेंट में, ऐसे कर करके। और भाई पोता पोती का तो दादा दादी से लगाव होता ही, और दादा दादी का भी होता है। तो वो लोग अब इन लोग को मेरे सास ससुर का कहने का मतलब कि बच्चे जो कहते हैं वो करो। ठीक है, कुछ चीज़ बच्चों को मानना चाहिए और कुछ चीज़ नहीं मानना चाहिए। पेरेंट्स अपने हिसाब से ना सही और गलत को चूज करके, तब उसके बाद बच्चे की बातों को मानते हैं। तो ये चीज़ सही है, क्या सही है क्या गलत है, एक पेरेंट्स के अलावा कौन सोच सकता है बच्चों के बारे में। तो मेरे पापा का कहने का मतलब है ना, मेरे ससुर जी का, कि नहीं, अगर बच्चे कह रहे हैं और खुशी देखो, अगर उसमें वो खुश है तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सारे लोग वहीं चलेंगे। तो फिर मैं बोली कि ठीक है पापा, जैसा आप बोले। तो पापा जैसा बोले वैसा। भाई ये मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि माँ पापा से पूछ लो कहाँ कैसे क्या करना है। तो फिर
वही चीज़ हम लोग करते हैं, वही जो माँ पापा कहते हैं। अब माँ पापा बच्चों की खुशी के लिए आज, हालांकि मेरे ससुर कहीं नहीं जाते हैं, उनको बाहर की चीज़ें एकदम पसंद नहीं हो, एकदम नहीं खाना चाहते। जो भी चीज़ें ना वो घर में बोलते हैं बनाने के लिए, लेकिन बच्चों की वजह से कभी कभी वो भी ये हो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं बच्चे जो बोलेंगे वही। चलो इस चीज़ को हम लोग कोशिश किया जाएगा कि ये लोग का खुशी है तो इसमें मानना चाहिए। तो हम लोग से पहले ही ना मेरे ससुर तैयार हो जाते हैं, पापा और माँ दोनों लोग तैयार हो जाते हैं कि नहीं चलो जहाँ कह रहे हैं वहीं देना है। तो देखते हैं, अभी डिसाइड नहीं हुआ है। डिसाइड जब हो जाएगा तो मैं आप लोग देखेंगे ही, ब्लॉग आएगा तो वही मैं सोची कि आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। हाँ, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मेरी बेटी को विश ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। लाइफ की कुछ चीज़ें होती है ना, जब बड़े बुजुर्ग ही तय करे वही अच्छे लगते हैं। अभी तो हम लोग का क्या, हम लोग का उतना भी गार्जियन पेरेंट्स बन जाने से क्या होता है, थोड़ी उतना चीज़ का है अनुभव जितना चीज़ के मेरे पापा मम्मी या मेरे हस्बैंड के मम्मी पापा को एक्सपीरियंस है लाइफ का, उतना थोड़ी हमको हो जाएगा। तो इस वजह से वो जो बोलते हैं मैं वही उचित समझती हूँ करना। तो वही अब पापा देखते हैं कौन कौन जाता है। ऐसे तो मैं सबसे बोल दी हूँ, लेकिन कौन कौन जाएगा आप लोग खुद देखेंगे आप लोग। तो फिर उसके बाद मैं आप लोग से बात करूँगी, तो इसलिए और ये ना वॉइस ओवर मुझे इसलिए करना पड़ा ना, क्योंकि ना मैं जब वीडियो शूट कर रही थी ना तो मुझे नहीं पता, ध्यान में नहीं आया, पंखा चल ही रहा था। पंखा इतनी तेज़ थी ना कि उसकी आवाज़ गड़ आ रही है। तो मैं सोची कि चलो फिर ना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आवाज़ जब क्लियर नहीं जाएगी आप लोग के पास तो आप लोग कैसे मेरी बातों को समझेंगे। तो इस वजह से ना मैं सोची कि नहीं वॉइस ओवर कर देती हूँ। तो वॉइस ओवर करने के लिए आई। और रही बात मायके की फैमिली का, तो मायके की फैमिली को क्या बोले, यहाँ तो ऑलरेडी इससे भी बड़े बड़े बच्चे हैं मेरे ससुराल में, लेकिन ऐसा नहीं है सब लोग को, मतलब दादा दादी के लिए तो सब एक समान होते हैं। और वहाँ पर मेरे मायके में ना मैं बड़ी हूँ, आप लोग को पता ही है। जैसे भैया भाभी, चाहे और भैया भाभी के बच्चे हैं, लेकिन मेरे भतीजा भतीजी हैं बड़े बड़े, लेकिन मैं बड़ी बेटी हूँ, बड़ी बहन हूँ। तो जाहिर सी बात है, मेरी शादी पहले तो मेरे बच्चे पहले ही मैंने बड़े होंगे। तो वहाँ जो मेरी बेटी का है ना, मतलब समझ में नहीं आता है कि इसके मामा मम्मी क्या करे, नाना नानी क्या करे, मतलब ये जो कहती है ना वही होता है। तो मैं सोची ना आगे ब्लॉग में आप लोग देखेंगे ही कि वो आएगी मंदिर से तो मैं उसको ले मैं और सॉरी वो आएगी स्कूल से तो मैं उसको लेके जाऊंगी मंदिर। लेकिन नहीं, वो आई वैसे ही अपनी मामी के पास फ़ोन की और बोली कि मामी सुबह में फ़ोन की थी ना तो वो स्कूल चली गई थी, तो इस वजह से। और सबसे पहले ना उसकी नानी का फ़ोन आया था 4:30 बजे, बोल रही है कि मम्मी सबसे पहले नानी हमको विश की है। तो हमने अच्छी बात है ना। तो और मेरी मम्मी को याद भी था, तो उसको लग रहा होगा कि हाँ स्कूल चली जाएगी तो फिर कैसे विश करेंगे। तो वो विश की उसके नाना नानी। और मामा मामी जब सो करके जगा तो फ़ोन किया तो लोग को, मेरी बेटी तो वो चली गई थी स्कूल तो नहीं विश कर पाई वो लोग। तो फिर वो आई ना तो फिर सबको कॉल बैक करके और बातें की तो उसकी मामी बोली कि चलिए आप लोग को आपको मैं घुमा के लाती हुआ। तो गई घूमने। तो गई, इतना सारा शॉपिंग करके लाई है ना, बिना मतलब का कपड़ा, इतना वो कपड़ा खरीद दी है कि मैं क्या ही बोलूँ। मैं उसका गिफ्ट जब अनबॉक्सिंग करूँगी ना तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी सब चीज़। गिफ्ट का इस बार मैं सोच रही हूँ अनबॉक्सिंग करके दिखा दूँ, क्योंकि हर बार तो नहीं उतना हमको नहीं लगता है, लेकिन सोची कि मैं दिखा दूँ। तो फिर वही गई, फिर उसको घुमाई उधर। और घुमाने के बाद फिर मंदिर वगैरह सब, मंदिर नहीं गई थी तो भाई मेरा आया था ऑफिस से, डायरेक्ट यहीं आ गया था दोपहर में।
तो बोला कि फ़ोन करके, वो लग रहा है शायद, मुझे तो नहीं मालूम है क्लियर, लेकिन मेरे हस्बैंड बार बार बोल रहे थे कि कहाँ गई है अभी, आती तो मंदिर से हो करके, मैंने उसको घुमा करके हम लोग मंदिर लेकर के चले आते। तो हो सकता है मेरा भाई सुना होगा, तो उसने वो फ़ोन करके बोला होगा अपनी वाइफ को, तो उधर से मंदिर वगैरह सब घुमा करके लाई थी, प्रसाद वगैरह चढ़वा दी थी। तो ये चीज़ नहीं मुझे करना, ठीक है, ये अच्छा है, अपना गई तो उधर सारा चीज़ काम निपटा दी, बाहर नहीं निकलना पड़ा। और ये किचन का कुछ चीज़ें मंगाई थी जो मैं सोची कि घर में ही बना दूंगी, लेकिन अचानक फिर प्लानिंग हो गया ना कि नहीं, रेस्टोरेंट में ही जाना है, तो मैं इसको रख दी। और रखने के बाद सोची कि चलो, जो जिसमें बच्चों की खुशी होती है उसी में माँ बाप की खुशी होती है। और इसके मामा मामी भी बोले, नाना नानी बोले कि नहीं, जहाँ करिए वहीं दो। फिर इधर से भी लोग बोला कि नहीं, जहाँ करिए वही दो। तो अच्छी चीज़ है, मुझे तो मेरे लिए तो अच्छा ही हो गया, ताकि मैं फ्री हो गई। नहीं तो ये 50 आदमी का 60 आदमी का खाना बनाना पड़ता है। लेकिन अच्छा है, थोड़ा सा ना बड़े लोगों के लिए लगता है, जो जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन क्या करिएगा, बच्चे जो कहेंगे वही ना करना पड़ेगा। कुछ कुछ चीज़ें बच्चे जो कहेंगे वही कर, सारी चीज़ें नहीं, मैं सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं मानती हूँ। तो ये है, ये सब सामान हस्बैंड मेरे लेकर के आए थे, तो मैं सोची कि मैं ये हाथ में मोबाइल था, ऐसे तो मैं ब्लॉग ये सब का नहीं, वीडियो शूट वगैरह करती हूँ, लेकिन हाथ में मोबाइल थी ना, तो मुझे लगा कि चलो इसको भी बना ही देती हूँ। तो ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, फिर ये बहुत सारा चीज़, और सारा चीज़ इधर में रखा हुआ था, वो लाए थे। तो गाइस बताइएगा क्या आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा, और पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इधर साइड दूध चढ़ा दी हूँ, दूध वाला लेकर के आया था। और फिर बाहर का एरिया देखिए कैसा धूप निकला हुआ है, मैंने बादल जैसा मौसम किया हुआ था, लेकिन बादल और धूप जो नहीं होता है, दोनों था। और इधर मेरी एक्वेरियम की स्थिति देखिए, मछली, पता है इसका भी अजीब कहानी है एक्वेरियम का भी, मैं किसी दिन आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो ये देखिए बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह का था। और बादल देखिए, आसमान में बादल घिरा हुआ दिख रहा है ना, बादल थोड़ी सी हल्की हल्की मैंने तो ये मैं फिर ऊपर सबसे छत पे आ गई। छत का ऊपर वाला फ्लोर पे ना पता नहीं कब चूहा घुस करके और अंदर ही मर गया था। तो मैं बहुत दिन के बाद गई थी, तो उसमें से स्मेल आ रहा था। तो मैं बोली कि क्यों इस तरह से स्मेल आ रहा है, तो मेरे हस्बैंड बोले पता नहीं क्यों आ रहा है। तो फिर उसको मैं साफ़ वगैरह करवाई, तो उसी के लिए मैं ऊपर गई थी। तो मैं सबसे ऊपर ना छत पे गई, सोची कि देखे थोड़ा सा बाहर। तो देखे बाहर, तो ये वीडियो ब्लॉग चल रहा था, तो मैं सोची कि चलिए काफ़ी लंबा हो जाता, तो इसको एंड भी कर दूंगी मैं, और आप लोग से बातें भी कर लूँगी। तो प्लीज़ गाइज, आप लोग को और मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, जल्दी से मेरे 4000 सब्सक्राइबर पूरे कर दीजिए। और फिर उसके बाद मेरी ना वीडियो ब्लॉग वाला जो है ना वो देखिए, और शॉर्ट्स भी देखिए, और मेरी इंस्टा आईडी को भी फॉलो कीजिए, फेसबुक आईडी को भी फॉलो कीजिए, ताकि मुझे अच्छा ये हो, मैं सोचूं कि नहीं कहाँ कहाँ से लोग मुझे देख रहे हैं, और मुझे कौन कौन पसंद करते हैं। तो ठीक है, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। और आप लोग को ये मेरा ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और न्यू होंगे मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो भी नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाएगा, और आप लोग मेरी वीडियो को देख पाएंगे। तब ठीक है, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।